जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुशवाहा होम पाठशाला 4 ऑल एग्जाम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये कहानी के बाद हमें सारी महादेवी की जो रचनाएं हैं वो याद हो जाएंगी। तो ये कहानी एक बच्चे के दर्द भरे अंत से खत्म होती है। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो 12वीं पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन जब साइकिल से कॉलेज जाता है और अपने साथी बच्चों को देखता है कि वो गाड़ी लेकर कॉलेज आते हैं तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। और वो एक दिन संकल्प लेता है कि आज के बाद वह साइकिल से कॉलेज नहीं आएगा, वह बाइक लेकर आएगा। और वो भी कौन सी बाइक? यामा बाइक लेके आएगा। यामा बाइक के बारे में आपको कुछ बता दें जानकारी के लिए कि यामा बाइक कोई भी व्यक्ति जब कंपनी से खरीद के लाता है तो उसे एक बार अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेता है। क्या मॉडिफाई कर लेता है? उसके साइलेंसर निकाल देगा, है ना, जिससे तेज आवाज आती है उससे, और पिछले हिस्से का मडगार्ड निकाल देता है, जिससे यदि मान के चलो कहीं वो कीचड़ से निकल जाए तो पूरा कीचड़ उसके पीठ पर पड़ता है। और एक बात और, गाड़ी के फ्रंट पर महाकाल या काल भैरवी इस तरह से शब्द भी लिखवा लेता है ना। तो क्या होता है, यदि वो मान लीजिए कहीं से गुजर जाए गाड़ी लेकर तो जो लोग हैं, है ना, उन्हें मतलब गाड़ी चालक को अपशब्द कहे बिना नहीं रहते हैं। ये गाड़ी यदि 70 से कम स्पीड में चले तो चलाने वाले और गाड़ी को खुद लगता है कि उसकी बेइज्जती हो रही है, उसका अपमान हो रहा है ना। यदि इन लोगों को पान के एक टपरे से दूसरे टपरे पर भी जाना है तो गाड़ी की स्पीड 70 से कम नहीं होनी चाहिए। ये कुछ खास बात है गाड़ी की, है ना। आगे की कहानी यह है कि वह बच्चा, मतलब बच्चे का नाम गिल्लू है, तो वह जो गिल्लू नाम का बच्चा है वह अपनी माँ से गाड़ी लेने की जिद करता है और माँ अपने ममता के कारण उसे यामा गाड़ी दिला देती है। और वह बच्चा मतलब गिल्लू अपने मित्र भोले के साथ, है ना, भोला उसका एक मित्र है, वो उसके साथ डेली कॉलेज जाता है। और भोला जो ठाकुर का पुत्र था, गिल्लू का कदम कदम में साथ निभाता था, मतलब कदम कदम का साथी था, या हम यूं कहें कि वह पथ का साथी था। किसका? गिल्लू के पथ का साथी था। कौन? भोलू। और भोलू क्या था? ठाकुर का पुत्र था। तो इसके बाद क्या होता है, उन दोनों जब एक बार क्या हुआ कि जब वो कॉलेज से निकलते हैं तो कॉलेज के निकलने के बाद ही जब वो सड़क में पहुंचते हैं तो सड़क पर 3 कन्याओं पर उनकी नजर पड़ती है, जिनका नाम रश्मि, रेखा और दीपशिखा था। गाड़ी की स्पीड 70 होने के तथा सामने से आते हुए एक ट्रक के कारण उनकी टक्कर हो जाती है। इनके सारे टक्कर एक क्षण भर में होती है, तो एक रचना हो जाती है महादेवी की क्षणदा, है ना। टक्कर के बाद इनके सारे शरीर की श्रृंखला जो है, श्रृंखला की कड़ियां टूट जाती है, तो एक रचना हो जाती है श्रृंखला की कड़ियां। और इसके बाद इनका शरीर जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, इनका शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो डॉक्टर इनके शरीर को जोड़कर, मतलब संधि करके, तो एक रचना हो जाती है संधिनी, है ना। संधि करके इनके परिवार को सौंप देता है, परिवार को सौंप देता है, तो एक रचना हो जाती है मेरा परिवार। ये महादेवी की एक रचना है, मेरा परिवार। शाम को इनके घर में रोना धोना चालू हो जाता है ना, रोना धोना चालू हो जाता है। अच्छा, क्या होता है, जब कभी कोई रोता है तो हमें दूर से ऐसा लगता है जैसे वह गीत गा रहा हो, है ना। तो शाम को मतलब संध्या के समय, है ना, इनके यहाँ रोने धोने का कार्यक्रम मतलब ये चालू हो जाता है। तो एक संध्या गीत, एक रचना निकल के आती, वहां से संध्या गीत, है ना। चलिए, इसके बाद जो लोग दूर से देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे गीत पर्व चालू है, इनके परिवार में जैसे गीत पर्व चालू है, तो एक रचना हो जाती है गीत पर्व। इसके बाद गीत पर्व होने के बाद क्या होता है, सबसे पहले मतलब प्रथम आयाम में क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मतलब कि प्रथम आयाम में क्या होता है, तो सबसे पहले प्रथम आयाम यह है कि इनके पार्थिव शरीर के सामने एक दीप रखा जाता है ना। तो एक महादेवी की रचना हो जाती है दीप गीत, और इस प्रकार महादेवी की एक रचना दीप गीत है। इसके बाद लड़के की आत्मा की शांति के लिए निरंतर लगातार 7 चक्कर लगाए जाते हैं उसके, है ना, उसके पार्थिव शरीर के चारों ओर 7 चक्कर लगाए जाते हैं। तो आत्मा की शांति के लिए मतलब एक रचनाएं हो जाती है महादेवी वर्मा की आत्मिक, निरंतर चक्कर लगाए जाते हैं 7, तो एक रचना हो जाती है निरंतरा। और
7 चक्कर लगाए जाते हैं तो एक रचना हो जाती है सप्तपर्णा। ठीक है, सप्तपर्णा। इसके बाद क्या होता है कि महादेवी की इस प्रकार की 3 रचनाएं हमें मिलती हैं। इसके बाद उसका जो अवशेष होता है वो पानी में बहा दिया जाता है। पानी मतलब नीर में बहा, मतलब नीर में बहाना मतलब तो जैसे हम पानी में जब है ना अवशेष बहाते हैं तो पानी में बोलते हैं कि जा, है ना, जो हड्डियां वगैरह जो भी है बोलते हैं उसको जा, नीर में जा। तो एक रचना महादेवी की हो जाती है नीरजा। उसके बाद क्या होता है कि वहीं पर, है ना, वहीं पर गाड़ी का, यामा गाड़ी का एक स्मारक बना दिया जाता है, क्योंकि गाड़ी से, यामा गाड़ी से बहुत प्रेम था, है ना। तो एक रचना हो जाती है स्मारिका, एक रचना हो जाती है स्मारिका। और उसके बाद जो लड़के का यामा गाड़ी से इतना प्रेम था कि वह यह चाहता था कि मैं एक बार हिमालय की चोटियों में अपनी यामा गाड़ी को चलाऊं, तो एक रचना हो जाती है हिमालय, है ना। इसके बाद जब उसका परिवार घर आता है तो परिवार वालों के नजरों के सामने, है ना, परिवार को वो बहुत याद आता है, उसकी मतलब परिवार के स्मृति में बार बार वो आता है। तो एक रचना हो जाती है स्मृति, है ना, स्मृति का रेखा चित्र। क्या रचना हो जाती है? स्मृति का रेखा चित्र। और एक रचना हो जाती है स्मृति के चलचित्र, है ना, क्योंकि परिवार वालों के मन में वो घूमता रहता है, गूंजता रहता है सामने चारों तरफ। तो एक रचना हो जाती है कि स्मृति के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, है ना, स्मृति की रेखाएं, इस प्रकार की रचनाएं हो जाती हैं। एक मिनट। तो इस प्रकार हम जितनी भी रचनाएं हैं उनकी कहानी के माध्यम से आपने पढ़ लिया है। अब उन्हीं कहानी में जितने भी शब्द आए हुए हैं वो आप यहां पे देख सकते हैं कि क्या क्या ये शब्द आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें आया था कि सबसे पहले हमने उस जो लड़का है उसने एक संकल्पना किया। क्या संकल्प लिया उसने कि वो यामा गाड़ी खरीदेगा, इसलिए उसकी एक रचना हो गई संकल्पना। संकल्प लिया उसने यामा गाड़ी खरीदने के लिए, तो उसने यामा गाड़ी खरीद लिया। उस लड़के का नाम था क्या? गिल्लू। तो गिल्लू की कहानी एक रचना है। उसका एक मित्र था, है ना, भोले, वो किसका? ठाकुर का पुत्र था, है ना। तो एक रचना हो जाती है भोले की कहानी, है ना। इसके बाद देखिए, ये उसके पथ का साथी था, ये उसके पथ का साथी था, है ना। गिल्लू के पथ का साथी था कौन? भोले। तो एक रचना हो जाती है पथ का साथी, है ना। कॉलेज से निकलते वक्त उन्होंने 3 कन्याओं को देखा, है ना, जिसमें से एक का नाम क्या? रश्मि, है ना। उसके बाद अग्नि रेखा और ये दीपशिखा, ये 3 कन्याएं हैं। ये देखते हैं, मतलब देखना मतलब निहारते हैं, उसे निहारते हैं। तो एक रचना हो जाती है निहारना, तो निहार। इसके बाद जब वो देखते हैं तो क्षण भर में एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक रचना हो जाती है क्षणदा। और वे जैसे ही देखते हैं उसके बाद उनके शरीर की श्रृंखला की कड़ियां टूट जाती हैं, तो एक रचना हो जाती है श्रृंखला की कड़ियां। दोनों का मरण साथ में हो जाता है, तो एक रचना हो जाती है संस्मरण, है ना। डॉक्टर जब उनका शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? उनको जोड़ने का काम करते हैं, संधि करते हैं, है ना। तो एक रचना हो जाती है संधिनी। और उनके परिवार को संधि करके, जोड़ करके उनके परिवार को सौंप देते हैं, तो एक रचना हो जाती है मेरा परिवार। उसके बाद उनके यहाँ रोने धोने का कार्यक्रम चालू हो जाता है शाम को, मतलब संध्या के समय रोने का कार्यक्रम चालू हो जाता है ना। तो एक रचना हो जाती है महादेवी वर्मा की संध्या गीत। अच्छा, दूर से जो लोग देखते हैं उन्हें ऐसा लग रहा है मानो गीत पर्व चलता हो, तो एक रचना हो जाती है इनकी गीत पर्व। सबसे पहले मतलब प्रथम आयाम में क्या होता है? प्रथम आयाम में क्या होता है कि लड़के के पार्थिव शरीर के पास दीप रखा जाता है। क्या? दीप रखा जाता है, तो एक रचना हो जाती है दीप गीत। इसके बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए, किसके? लड़के की आत्मा की शांति के लिए, मतलब एक रचना हो गई आत्मा की शांति के लिए निरंतर, मतलब लगातार निरंतर उसके चारों ओर 7 चक्कर लगाए जाते हैं। कितने? 7 चक्कर। तो एक रचना हो जाती है सप्तपर्णा। इसके बाद उसके जो अवशेष है शरीर के, है ना, जो बाद में बचता है अवशेष, उसको पानी में ले जाके बोलते हैं कि जा, बहा देते हैं, बोलते हैं नीर में जा। तो एक रचना हो जाती है नीर जा। इसके बाद वहीं पर एक स्मारक बनाया जाता है, तो एक रचना हो जाती है स्मारिका। स्मारक इसका? यामाबाई का, क्योंकि उसे यामाबाई से इतना प्रेम था कि वह यह सोचता था कि अपनी यामाबाई से वह हिमालय की चोटियों पर एक बार जाए, तो एक रचना हो जाती है हिमालय। उसके बाद जब उसके घर के जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, लौटते हैं,
तो उन्हें उसकी बहुत याद आती है, मतलब स्मृति, याद मतलब स्मृति, है ना। तो एक रचना हो जाती है स्मृति की रेखाएं, है ना, स्मृति की याद उनकी चारों तरफ चलने लगती है, तो एक रचना हो जाती है स्मृति की रेखाएं। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगला, और उनकी स्मृति में उसका चित्र आने लगता है, तो एक रचना हो जाती है स्मृति के चित्र। और ये सब चीजें उसके अतीत की याद दिलाती है ना, अतीत के बारे में, तो एक रचना हो जाती है अतीत के चलचित्र, है ना, अतीत के बारे में, तो एक रचना हो जाती है अतीत के चलचित्र। इस प्रकार हमने एक कहानी के माध्यम से महादेवी वर्मा की सभी रचनाओं को पढ़ा। तो बता दें कि ये छायावादी कवित्री है ना, 4 स्तंभों में से एक प्रसिद्ध कवित्री है महादेवी वर्मा, है ना। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनका जन्म, है ना, फर्रुखाबाद में हुआ था, ये लिखा है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, 26 मार्च 1907 में, और 11 सितंबर 1987 में इनकी मृत्यु हो गई, है ना। सर्वश्रेष्ठ कवित्रों में इनकी बहुत ही मतलब महत्व है इनका। आपको बता दें, है ना, ये कहानी जो एक बनाया गया था, ये केवल एक कहानी, एक याद कराने के लिए बनाया गया था, एक ये काल्पनिक कहानी है ना, इसे कोई वो अदरवाइज ना ले। चलिए, थैंक यू वेरी मच।